हेलो दोस्तों, मैं संतोष वाजपेयी आपका यूट्यूब चैनल एसपी मैथ एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, आज हम आपको स्क्वायर रूट वर्गमूल बताने जा रहे हैं। वर्गमूल कैसे निकलता है। तो वर्गमूल जानने से पहले कुछ आवश्यक बातें आप जान लें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, कुछ लोगों को संदेह रहता है वर्गमूल और वर्ग में। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए वर्गमूल और वर्ग में क्या अंतर है। जैसे कि ये लिखा है 16। अब अगर 16 का वर्ग निकालना है तो ऐसे लिखा जाएगा और इसका वर्ग होगा 256। लेकिन अगर 16 का वर्गमूल निकालना है तो ऐसे लिखा जाएगा और इसका वर्गमूल होगा 4। तो आप लोग वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ गए। दूसरी बात समझ लीजिए, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर, ये इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7, 8 और अकेला 0 नहीं आता। देखिए ये सारे वर्ग लिखे हुए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर कहे जाते हैं, पूर्ण वर्ग। मतलब ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं जिनका वर्गमूल मिल जाए, स्क्वायर रूट मिल जाए। तो जो परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं होती हैं ऐसी कोई नहीं होती जिनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ जाए और अकेला 0 आ जाए। तो अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहली बात हमें यही देखनी है कि लास्ट में कहीं 2, 3, 7, 8 या 0 तो नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 312 ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या तो हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहली बात तो हमें ये मालूम होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमको वर्गमूल किसी का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले ये 1 से 10 तक पहाड़े मालूम होनी चाहिए, ठीक। अब दूसरी चीज़ हमें क्या मालूम होनी चाहिए, दूसरी चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन के, कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें लास्ट में 1 आया है, चलो ये हम बाद में बताते हैं क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन के हम साथ ही बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ली हुई है 576। अब अगर ये संख्या 576 ली हुई है तो इसमें आपको सबसे पहले ये इसको 2 भाग करने हैं। ये आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसके 2 भाग करने हैं। एक तो पार्ट हो गया ये 76 और एक हो गया 5। अब इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। तो अब 6 के बारे में हमको क्या समझना है। अगर ये क्वेश्चन में 6 है तो जो आपका आंसर आएगा, मतलब वर्गमूल आएगा, उसमें या तो 4 होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। क्योंकि अगर 4 का वर्ग करोगे तो 6 आ सकता है, 6 का वर्ग करोगे तो 6 आ सकता है। अर्थात यूनिट डिजिट में अगर 6 है तो जो आपका आंसर आएगा, मतलब वर्गमूल आएगा, उसमें इकाई के स्थान पर 4 होगा या फिर 6 होगा। देखिए आप, अगर लास्ट में यहाँ 6 है तो उसका वर्गमूल 4 होता है, 6 है तो उसका वर्गमूल, यहाँ 36 है तो उसका वर्गमूल 6 होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ठीक। और एक बात समझ लो, अगर हम एक ही चीज़ का पता कर लें तो दूसरा अपने आप पता चल जाता है। इन दोनों का योग क्या होता है, 10 होता है। तो अब इसमें करना क्या है, अब हमको दूसरा अंक देखना है, ये 5 है। तो सबसे पहले हमको 5 को देखना है कि वो किसके किसके बीच में है। तो 5 4 और 9 के बीच में है। तो 4 और 9 के बीच में है 5। तो हमको इसमें से छोटा वाला अंक लेना है। वैसा कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो छोटा वाला अंक कौन सा है, 2 और ये 3। तो इसका जो वर्गमूल होगा, इसमें एक ये अंक 2 आएगा। अब या तो ये 24 हो सकता है या फिर 26 हो सकता है। मतलब इसका जो वर्गमूल है या तो 24 हो सकता है
या 26 हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन हो सकता है ये हमें पता करना है। तो अब इसमें ये देखना है ये जो 5 है ये 4 और 9 में से इसका स्नेह ज़्यादा किससे है, इसका प्यार ज़्यादा किससे है? प्यार उसी से ज़्यादा होगा जिसके ये पास होगा। तो ये 5 9 के पास है कि 4 के पास है? तो आपको समझ में आ रहा है ये जो 5 है ये 4 के पास है, इसका मतलब है ये कम वाले के पास है। तो आपका आंसर हो जाएगा कम वाला, ऊपर वाला। तो इसका जो वर्गमूल है ये हो जाएगा 24। और अगर ये 5 9 के पास होता तो इसका वर्गमूल हो जाता 26। तो अब आप ये समझ गए होंगे। चलिए दूसरा उदाहरण बताते हैं। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 1024। तो अब ये 1024 है, अब इसका वर्गमूल निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर 4 आया है, तो अगर यहाँ 4 आ रहा है तो जो आपका आंसर आएगा उसमें 2 होने की संभावना है। और 10 से 2 घटाइए कितना हुआ 8। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपके 4 आया है तो जो आपका आंसर होगा मतलब इन संख्या का वर्गमूल होगा उसमें इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक, अब हम पीछे का अंक देखते हैं ये 10। तो ये 10 किसके किसके बीच में है? तो ये 9 और 16 के बीच में है। किसके? 9 और 16 के बीच में है कौन? 10। और इसमें आपको बताया गया है कि छोटी वाली संख्या जो होगी वही उसका दूसरा डिजिट होगा। तो 9 का वर्गमूल क्या है? 3 है। तो इसकी जो छोटी डिजिट होगी मतलब 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो इसका जो दूसरा अंक होगा वो 3 होगा और पहला अंक इन दोनों में से एक होगा। अर्थात आपको यहाँ 32 या 38, इसका जो आंसर है या तो 32 है या 38 है। तो अब इसमें से कौन सा है ये पता करने के लिए हमें पता करना होगा ये 10 जो है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो जरा देखिए यहाँ पर ये 10 9 से ज़्यादा नज़दीक है कि 16 से ज़्यादा नज़दीक है? तो भैया ये 10 जो है वो 9 के ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब हमको ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला नंबर लेना है। तो इसका जो वर्गमूल है वो 32 हो गया। अगर ये नीचे वाले के पास होता तो नीचे वाला वर्गमूल हो जाता। समझ गए ना? अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम ये 3481 3481 को लेते हैं। तो देखिए 3481 का क्या हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको ये जोड़ा बनाना होता सबसे पहला कार्यक्रम। अब इसमें हमको केवल ये यूनिट डिजिट देखना है 1। तो ये 1 अगर होता है तो इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें या तो केवल 1 होगा या फिर 10 से 1 घटा दीजिए कितना हुआ 9। मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें यूनिट डिजिट 1 होगी या फिर 9 होगी। उसकी यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। 100% समझ में आ गई। अब हम पीछे वाले नंबर पर देखते हैं। ये पीछे के 2 नंबर हम सबसे पहले देखते हैं ये किसके किसके बीच में है। तो ये जो पीछे के नंबर हैं वो किसके किसके बीच में है? तो ये 34 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके और इसके बीच में है। 34 वो 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है। तो आपको बताया गया इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जिनके बीच में है उसमें जो छोटा वाला है नंबर वही लिया जाएगा। तो छोटा वाला नंबर क्या हो गया 5। तो इसका जो वर्गमूल है वो या तो 51 है या फिर 59 है
इसका वर्गमूल देखिए, फिर से समझ लीजिए, इस 81 को देखकर हमें ये समझना था कि अगर एक यहाँ है क्वेश्चन में तो आपके आंसर में 1 होगा या फिर 9 होगा। जो इसका वर्गमूल होगा उसमें यूनिट डिजिट 1 होगी या इस तरीके से 1 होगी या 9 होगी। अब पीछे कैसे नंबर पता करते हैं, तो ये 34 आया। ये 34 है किसके किसके बीच? पचम 25 और छछरंग 36 के बीच में। अब पचम 25 और छछरंग 36 के बीच में, तो इसमें सबसे पहले जो दूसरी डिजिट इसकी आती है वो तो छोटी ही वाली ली जाती है। तो छोटा वाला कौन है? 5। तो छोटे वाला डिजिट 5 है, तो 5 5 दोनों जगह रख दिया गया। तो या तो ये नंबर हो सकता है ये वाला या तो ये वाला। अब इसमें से सही सही कौन सा नंबर है, तो उसको देखने के लिए हमको ये देखना होता है ये 34 किसके पास है, 25 के ज़्यादा पास है कि 36 के ज़्यादा पास है। अब देखिए ये 36 के ज़्यादा पास है, क्योंकि 34 में केवल 2 जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा, और 25 में 9 जोड़ोगे तब 34 आएगा। इसका मतलब ये 34 जो है नीचे वाले के पास है। तो नीचे वाले के पास है तो आपका आंसर कौन सा हो गया? नीचे वाला आंसर हो गया। इसका जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 59। समझ में आया होगा आपको। अब हमको लगता है कि आपको वर्गमूल समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए और संख्याएं। देखिए एक नंबर और देखिए, जैसे ये नंबर हमने ले लिया 11 6 6 4, 11,664। अब इसका देखिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम 4 पर जाएंगे। तो ये 4 जब आता है क्वेश्चन में तो आंसर में या तो 2 आएगा, दूसरा अंक 10 से घटाइए 2 तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो जो इस संख्या का वर्गमूल आएगा उसमें या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो अब सबसे पहले हम ये जो बची हुई संख्याएं यहाँ पर पेयर बनाते हैं, ये बची हुई संख्याएं हैं, ये किसके किसके बीच में है ये देखने के लिए आपको इसके आगे की टेबल लिखनी पड़ेगी। 10 के आगे की टेबल लिखनी पड़ेगी। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो जरा देखिए ये 116 100 और 121 के बीच में है। ये 116 ये 100 और 121 के बीच है। तो देखिए यूनिट डिजिट तो मैंने बताया था 2 और 8 होगी, तो एक हो गई 2 और एक हो गई 8। अब पीछे की डिजिट मैंने कहा था हमेशा कम वाली ली जाती, जिसके बीच में ये हो 10 के और 11 के बीच में है तो हमेशा जो पीछे की डिजिट है वो छोटी वाली ली जाती। तो छोटी वाली 10 है, तो इस तरीके से इसके वर्गमूल की संभावनाएं ये तो हो जाती हैं 102 एंड 108। अब इसमें से कौन सा सही है ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा 116 100 के नज़दीक है कि 121 के नज़दीक है। तो जरा देखिए ये 100 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 116 आएगा। 100 में अगर हम जोड़ेंगे क्या 16 तो 113 आएगा, और इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 116 11 के स्क्वायर के नज़दीक है। इसका मतलब है ये 116 नीचे वाले के नज़दीक है। तो नीचे वाले के नज़दीक है तो इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा नीचे वाला। तो आपका आंसर आ गया नीचे वाला। समझ गए ना। तो हमको लगता है कि आपको स्क्वायर रूट समझ में आ गया होगा। वैसे हम आपको बता दें इसमें कुछ संख्याएं इस तरीके में, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो अपवाद के रूप में देखी जाती हैं। उनका जरूरी नहीं है कि इस तरीके से निकल आए। जैसे एक संख्या है 1296। ये जो 1296 है इसका स्क्वायर रूट 36 होगा, और जो इस नियम से नहीं निकलेगा। तो ये कुछ एक आध संख्याएं इसकी अपवाद भी हो सकती है। तो हमको लगता है आपको वर्गमूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, तथा
अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए।